एमयू ज्यादा इंट्रा मार्जिनल, एमयू ज्यादा इंट्रा मार्जिनल, एमयू ज्यादा इंट्रा मार्जिनल। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नाम है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। जी हां दोस्तों, नया कॉन्सेप्ट है, पिछले साल ही न्यू सिलेबस में लॉन्च किया गया, उससे पहले के सिलेबस में यह कॉन्सेप्ट नहीं था। मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस का यहां पर तुलना हम करने जा रहे हैं, कंपेरिजन करने जा रहे हैं। अभी तक जो भी बातें हमने समझी, हमने ये जाना कि मार्जिनल यूटिलिटी ये हमेशा डिमिनिश होती रहती है, गिरी हुई है, हमेशा डिक्लाइन होती है जैसे जैसे हम सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी की। आज इसे और डिटेल में समझने के लिए प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि क्या है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात आती है मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस की, तो याद रखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए मार्जिनल यूटिलिटी को हमें पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि प्राइस जो है ये तो मनी में ही हम डिटरमाइन करते हैं। प्राइस किसी कमोडिटी का कहते हैं तो हम कहते हैं कि भैया 50 रुपए का है, $50 का है, या हम हमेशा उसे मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। सिमिलरली अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें दोस्तों, तो मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी अपने आप में ही एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हमने फीचर्स में पढ़ा है। इसका कोई कार्डिनल मेजरमेंट एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता, और इसीलिए जब हमें इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करना है, यूटिलिटी और प्राइस को, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को, तब हमें सबसे पहला काम यह करना होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी को मनी में, मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। यस, ये सबसे पहला टास्क है, तभी हम इन दोनों का कन्वर्जन, इन दोनों का कंपैरिजन समझ पाएंगे, क्योंकि प्राइस तो मनी में ही होता है, प्राइस को मॉनिटरी ही एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहां पर वही बात कही गई है कि हम जब डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन MU and price, in order to understand how the law of diminishing marginal utility forms the basis of law of demand, यानी law of demand जो कि प्राइस के ऊपर ज्यादा निर्भर है। लोग तभी ज्यादा डिमांड करते हैं जब प्राइस कम होता है, सस्ता होता है तो हमारी इच्छा होती है कि ज्यादा खरीद लें यार, बाद में महंगा हो जाएगा। तो ये जो डिमांड का लॉ है, इसका बेसिस मार्जिनल यूटिलिटी कैसे बनता है वो समझने के लिए ये कंपैरिजन किया जाता है। दोस्तों, इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ DMU। यहां पे याद रखिए दोस्तों कि प्राइस जो है वो मॉनिटरी टर्म्स में पहले से होता है, हमें पहले मार्जिनल यूटिलिटी को मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसीलिए हम क्या करने वाले हैं, तो यहां पर वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 10। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, MU बोले तो, एक यूनिट ऑफ MU बोले तो 10। साथ ही साथ मार्केट प्राइस एक यूनिट ऑफ कमोडिटी का हम 50 रुपए ये तय कर रहे हैं। तो ये अजम्पशन के बेसिस पर ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा कंपैरिजन होने वाला है। दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लीजिए, फिट कर लीजिए दिमाग में कि कंपैरिजन कैसा होगा। तो एक यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी का बोले तो 10, और साथ ही साथ एक यूनिट जो एक्स कमोडिटी का है उसकी कीमत होगी 50 रुपए। तो मार्जिनल यूटिलिटी एक का 10 रुपए और यूनिट ऑफ कमोडिटी का प्राइस जो है वो 50 रुपए है मार्केट में। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखिए और उसी के बेसिस पर ये कंपैरिजन हम आप करने जा रहे हैं। ये टेबल आपके सामने है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, टेबल 2.3, जहां पर कई कॉलम्स बने हुए हैं और इन कॉलम्स को अब हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, और इन कॉलम्स को डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि इस टेबल में सबसे पहले जो दो कॉलम्स हैं वो है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, यानी जो हमारी कमोडिटी है, सपोज हम उसे एक पानी का ग्लास ले लें या एक लड्डू ले लें, व्हाटएवर इट इज, जो भी है वो कमोडिटी जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होती है, हमें मिलती है। ये सेम टू सेम हमारे लॉ के टेबल के जैसा ही है। ठीक है, तो पहले दो कॉलम्स को अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट यूनिट कंजम्पशन पे हमें 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, सेकंड पे 8, थर्ड पे 7, चौथे पे 5। आप ध्यान से देखिए ये डिमिनिश हो रही है, जो इसका स्वभाव है, जो हमने लॉ में भी पढ़ा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिमिनिशेस, तो ये उसी प्रकार यहां पर डिमिनिश होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, खास बात यह है कि अभी तो ये मार्जिनल यूटिलिटी यूनिट्स में है, लेकिन जब हमें इसे प्राइस के साथ कंपेयर करना है तो ये जरूरी है कि हम इसे कन्वर्ट करें मॉनेटरी टर्म्स में, और इसीलिए हमने पिछले स्लाइड पे अजम्पशन क्या किया कि एक यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी बोले तो 10 रुपए। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि ये जो 10 आया है ना, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम 10 रुपए में। ठीक है, तो वो कैसे होगा, MU इन टर्म्स ऑफ मनी
1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपए, एक यूनिट का कितना 10 रुपया। तो यहां पर कितने यूनिट है, यहां पे हैं 10 यूनिट, तो कितने रुपए हो गए, एक का 10 रुपया, तो 10 का कितना 100 रुपया। बहुत ही सिंपल है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो पहले यूनिट पे हमें मिली है वो है 100 रुपीज। सिमिलरली दोस्तों ऐसे ही हमने क्या किया है, हर यूनिट को कन्वर्ट कर दिया है। सबसे पहले इस तीसरे कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं 8 यूनिट है मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसको हमने कन्वर्ट किया, तो एक यूनिट का 10 रुपया है, तो 8 यूनिट का कितना 80 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार 7 यूनिट है यहां पर, तो एक यूनिट का 10 रुपया, 7 का कितना 70 रुपए। उसी प्रकार यहां पर 50, 30 और 10 ये हमारा कन्वर्जन वाला कॉलम बन जाता है। एमयू हमने कन्वर्ट कर दिया मॉनिटरी टर्म्स में। उम्मीद करता हूं ये थर्ड कॉलम भी आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। बस इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है मार्केट प्राइस, जो कि हमने पिछली स्लाइड में अज्यूम कर लिया था। मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ₹50, यानी यहां पर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 50 रुपए कांस्टेंट है। ये हमें मार्केट प्राइस के बेसिस पे यहां पर लिख दिया है कि बॉस एक यूनिट का 50 रुपया है एक्स के कमोडिटी का, तो यहां पर 50 रुपीज हमने हर कॉलम में लिख दिया है, हर रो में लिख दिया है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं एक बार रीड करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। द टेबल शोज दैट अ कंज्यूमर स्टार्ट्स बाइंग यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एक्स फॉर हिज कंजम्पशन। मतलब एक कंज्यूमर ने क्या किया, एक्स नाम की कमोडिटी को बाय करना शुरू किया, वन आफ्टर द अदर। मार्जिनल यूटिलिटी विच इज एडेड टू हिज स्टॉक गोज ऑन डिमिनिशिंग। ये भी हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी तो डिमिनिश होते रहती है विद एवरी फर्दर यूनिट कंज्यूम्ड। व्हेन एमयू इज कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी, वन कैन इजीली कंपेयर इट विद मार्केट प्राइस विच इज शोन इन द कॉलम 5। तो यहां पर 50 रुपए मार्केट प्राइस है और यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी दिखाई गई है। चलिए आप कंपैरिजन कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए फॉर द फर्स्ट 3 यूनिट्स, यानी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 में आप देखिए कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू प्राइस, क्योंकि प्राइस तो 50 रुपए है, लेकिन यहां देखिए पहले यूनिट पे 100 मार्जिनल यूटिलिटी मिली है, यानी 100 रुपीज की मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिली है कंपेयर टू द प्राइस, यानी पैसा कम दिया फायदा ज्यादा मिला है ना। 50 रुपए दिए और आपको 100 रुपए का फायदा मिल रहा है। तो यहां पर हर कंज्यूमर चाहेगा कि हाँ ऐसा ही प्रोडक्ट खरीदूं जहां पर ज्यादा पैसा कम पैसा देना पड़ रहा है और ज्यादा फायदा मिल रहा है। यस, सो यहां पर कंपैरिजन में हम देख सकते हैं कि 100 मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन ₹50। सिमिलरली दूसरे यूनिट पे भी आप देखिए हमारे को मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 80 की, प्राइस है 50 का, तो कंपैरिजन क्या बनता है, 80 मार्जिनल यूटिलिटी इज वंस अगेन ग्रेटर देन ₹50। यहां पर भी कंज्यूमर सेटिस्फाइड है क्योंकि पैसा जितना दिया था उससे तो ज्यादा ही मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। आगे अगर बढ़े तीसरे यूनिट पर, वंस अगेन दोस्तों यहां पर 70 की मार्जिनल यूटिलिटी है और 50 रुपीज का प्राइस है। वंस अगेन कंज्यूमर खुश है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी उसको ज्यादा ही मिल रही है एज कंपेयर टू द मार्केट प्राइस। तो वही बात यहां पर बताई गई है, अ रैशनल कंज्यूमर विल विलिंगली बाय these units since the benefit derived is more than the price paid। 50 रुपए प्राइस है, उससे ज्यादा ही बेनिफिट मिल रहा है, तो हर कंज्यूमर चाहेगा कि वो और खरीदे। एट द फोर्थ यूनिट, अब आगे क्या होता है, एट द फोर्थ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस बिकम इक्वल, यानी यहां पर चौथे यूनिट पर क्या हो रहा है कि मुझे 50 रुपए मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। अगर आपको याद नहीं है ये कैसे कन्वर्ट किया, तो 5 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी थी, एक का 10 रुपया, तो 5 का कितना 50 रुपए। तो ये 50 रुपए मार्जिनल यूटिलिटी मुझे मिली है और मेरा प्राइस पेड भी 50 रुपीज ही है। तो जितने का मैंने सामान खरीदा उतनी ही मुझे मार्जिनल बेनिफिट, मार्जिनल यूटिलिटी मिली है, तो इट इज इक्वल टू प्राइस, यानी एमयू इज इक्वल टू प्राइस एट दिस स्टेज। यहां पर दोस्तों कंज्यूमर सोचेगा कि चलो नुकसान तो कम से कम नहीं हो रहा है, सो द कंज्यूमर कैन ऑल्सो थिंक ऑफ बाइंग द फोर्थ यूनिट इन द केस ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट। अब आगे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है क्योंकि इक्वल पे तो आ गए थे तब तक ठीक था, लेकिन जब वो फिफ्थ यूनिट, जब वो सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करता है और आगे सक्सेसिव अगर वो कंज्यूम करता ही रहेगा तो शायद पहले की तरह उसे फायदा ना हो। और यहां पर आप देख सकते हैं फिफ्थ यूनिट पे 30 रुपीज की मार्जिनल यूटिलिटी, कंपैरेटिवली प्राइस से कम, क्योंकि प्राइस तो 50 है और फायदा सिर्फ 30 का हो रहा है। सिमिलरली आगे जब वो सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करता है, मार्जिनल यूटिलिटी 10 की मिलती है, 10 रुपए की, और प्राइस तो वो 50 रुपए दे रहा है। तो सिमिलरली इन आखिरी दोनों ही यूनिट्स पे दोस्तों जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है इट इज लेसर टू द मार्केट प्राइस, और वही यहां पर बताया गया है इन द केस ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट्स मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड इज लेस देन द मार्केट प्राइस पेड, अ रैशनल कंज्यूमर विल नॉट बाय further once the equality between MU and price is established। यानी इक्वालिटी वाले पॉइंट के बाद हर कंज्यूमर ये चाहेगा कि बस अब नहीं खरीदता हूं क्योंकि इसके आगे तो मेरा नुकसान हो रहा है। उम्मीद करता हूं ये कंपैरिजन आप समझ पाएंगे। अब इनको बोलते क्या है, चलिए अब वो समझ लेते हैं।
तो दोस्तों कुछ स्पेशल टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन के दौरान, और वही यहां पर मैंने अंडरलाइन करके रखा है, आप भी जरूर नोट डाउन कर लीजिए। हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन या रिलेशनशिप बिटवीन एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। तो जब हमने कंपेयर किया तो हमने पाया कि पहले 3 यूनिट्स पे मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन द प्राइस, यानी फायदा कंज्यूमर को ज्यादा पहुंच रहा है, और इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। क्या कहते हैं हम? इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स विच अ कंज्यूमर willingly buys because mu is greater than price। तो mu ज्यादा है तो इंट्रा मार्जिनल, याद रखिए mu ज्यादा इंट्रा मार्जिनल, mu ज्यादा इंट्रा मार्जिनल, mu ज्यादा इंट्रा मार्जिनल। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दूसरा जब पॉइंट आपको रिमेंबर हमेशा करना है, याद रखना है, वो ये कि mu जब इक्वल हो जाता है ना दोस्तों, जब इक्वल हो जाता है, ये चौथे पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 50, प्राइस भी 50, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यस, यहां पर कंज्यूमर सैटिस्फाइड है, ओके ओके है, क्योंकि इधर प्राइस भी और बेनिफिट दोनों ही इक्वल हैं। एमयू बिकम्स इक्वल विथ मार्केट प्राइस, इट इज मार्जिनल यूनिट, एमयू इज इक्वल टू प्राइस। तो यहां पर याद रखिए इसे कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। फिलिप्स वगैरह में भी पूछा जा सकता है, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एमयू इज इक्वल टू प्राइस, इट इज कॉल्ड एज डैश कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके आगे क्या है? तो इसके आगे यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है, और प्राइस जो है वो ज्यादा है, तो ये कंज्यूमर के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। यूनिट्स विच अ रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय एंड कंज्यूम वेयर ही हैज टू पे मोर। अब उसको पे ज्यादा करना है, मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रहा है, तो इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मार्जिनल। एमयू कम, प्राइस ज्यादा, एक्स्ट्रा मार्जिनल। याद रखिए एमयू कम, प्राइस ज्यादा, तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रा मार्जिनल। एमयू ज्यादा होता है तो इंट्रा मार्जिनल, एमयू कम होता है तो एक्स्ट्रा मार्जिनल। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मार्क करके ले लेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आखिरी इसका कंक्लूजन क्या है? तो इसका कंक्लूजन ये है दैट अ रैशनल कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम, once he attains equilibrium further he won't buy। उसका एक स्वभाव होता है कि एक बार इक्विलिब्रियम आ गया ना, उसके बाद वो शायद ना कंज्यूम करे, क्योंकि उसका नुकसान होने वाला है। दिस रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस thus paves way for the law of demand। यानी आगे जाकर अगले चैप्टर्स में जो हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं ना, उसकी बुनियाद इसी कंपैरिजन में है, क्योंकि हर कंज्यूमर का ये कॉमन बिहेवियर है कि सस्ता होगा, मेरा ज्यादा फायदा होगा, तभी मैं परचेज करूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का आंसर आप समझ पाए होंगे, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। जरूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।